व्हाट्स अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू नाइट फिटनेस। और आज हमारे बिगिनर सीरीज का डे 4 है और आज हम करने वाले हैं शोल्डर एंड एब्स। तो फटाफट से शुरू करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड हम सबसे पहले अपना वार्म अप करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आज का वर्कआउट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वार्म अप। तो अब हम शुरू करेंगे अपना वार्म अप। और वार्म अप के लिए हमें चाहिए ये बार, छोटा वाला बार सबके जिम में इजीली अवेलेबल होता है ये, ठीक है। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें शोल्डर मोबिलिटी की एक्सरसाइज करेंगे। आपको इस बार को दोनों साइड से पकड़ लेना है, ठीक, लाइक दिस, एंड देन इसको फुल स्ट्रेच करना है पीछे एंड देन वापस लाना है। तो ये 1 रेप है, बैक एंड देन अगेन बैक, दिस इज 1 रेप। तो इसके हम करेंगे 10 रेप्स और हम अपने वार्म अप में एक सुपर सेट कर रहे हैं, यानी कि 2 एक्सरसाइजेस को कंबाइन कर रहे हैं एक सेट में। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये शोल्डर मोबिलिटी की, ठीक है। इसके हम कर रहे हैं 10 रेप्स और जैसे ही हमारे 10 रेप्स खत्म हो जाएंगे इस वाले एक्सरसाइजेस के, हम करेंगे शोल्डर टैप्स। शोल्डर टैप्स मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक प्लैंक पोजीशन में आ जाना, सी लाइक दिस, एंड देन फिर आपको अपने शोल्डर्स पे टैप करना है। 1 2 3 4। तो हमारी वार्म अप सुपर सेट क्या है, हम सबसे पहले 10 रेप्स करेंगे इस वाले बार से शोल्डर मोबिलिटी की, ठीक है। जब आप पीछे लेते हो एंड देन आगे लाते हो, दिस इज 1 रेप, ठीक है, लाइक दिस 1 1। और जैसे ही हमारे 10 रेप्स खत्म हो जाएंगे इस वाले एक्सरसाइज के शोल्डर मोबिलिटी के, हम करेंगे शोल्डर टैप्स। शोल्डर टैप्स के रेप काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो शोल्डर टैप्स के हम कर रहे हैं 20 रेप्स। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। 10 रेप्स शोल्डर मोबिलिटी के, जैसे ही 10 रेप्स खत्म होते हैं विदाउट रेस्ट आपको शोल्डर टैप्स करने हैं 20 रेप्स। सो लेट्स गो फॉर इट। ये था हमारा वार्म अप सेट, ये मेरा फर्स्ट सेट था। आपको इसके कितने सेट्स लगाने हैं, आपको इसके 2 सेट लगाने हैं, ठीक है। 10 रेप्स शोल्डर मोबिलिटी के एंड देन शोल्डर टैप्स के 20 रेप्स। तो मैंने अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लिया है एंड मैं अपना सेकंड सेट लगाने वाला हूं। तो आप भी अपने दोनों सेट को कंप्लीट कीजिए एंड हम सीधा मिलेंगे वर्कआउट में। तो अब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे और हमारा सबसे पहला एक्सरसाइज क्या होगा, शोल्डर का शोल्डर डंबल प्रेस। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपको आपकी बेंच की पोजीशनिंग कैसे रखनी है। आपको आपके बेंच की पोजीशनिंग सबसे ऊपर लेनी है, ठीक है। तो इस प्लेसमेंट में आपको आपके बेंच की पोजीशनिंग रख लेनी है एंड देन नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है, उसको स्ट्रेट रखना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी कैसे है एंड देन हम बात करेंगे कि आपके इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। तो यहां पे मैं आपको एक टिप देता हूं कि जब आप अपने डंबल्स को ऊपर लोगे, ठीक है, आप सबसे पहले अपने डंबल्स को नीज के ऊपर रखो, ठीक है, ताकि आप इससे पुश कर सको, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहीं से डायरेक्टली ले जाते हैं, तो इससे आप अपने रिस्ट को इंजर्ड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपके मसल में कोई क्रैम्प आ सकता है। तो आप अपने डंबल्स को अपने नीज पे रखो एंड देन यहीं से पुश करना है आपको, ठीक है। देखिए मैं कैसे पुश करता हूं, पुश पुश एंड देन अप। तो यहां से अब आपको प्रेस करना है, 1 एंड देन 2। और ध्यान रहे कि जब आप नीचे आ रहे हो तो आपकी डंबल यहां तक आएगी नीचे, ठीक है। अप एंड देन डाउन, अप एंड देन डाउन। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने
रेप्स लगाने हैं। तो हमें इसके 4 सेट्स लगाने हैं फॉर 12 to 15 रेप्स, ठीक है। तो और इस बात आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आप वेट ज्यादा ना लें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लें। जैसे कि आप एक बिगिनर हो तो आप अपने अकॉर्डिंग लें जिससे आप 12 to 15 रेप्स कंप्लीट कर सको, ठीक है। मैं जितना वेट ले रहा हूं उतना वेट नहीं लेना है आपको। अगर आप ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं ले सकते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग लें जिससे आप 12 to 15 रेप्स कंप्लीट कर सको, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर 4 सेट्स 12 to 15 reps. यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लिया है एंड मैं अपना सेकंड सेट लगाने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको हर एक सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड अगर आप अपने वेट्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हो तो आप फर्स्ट सेट में जितना वेट लेते हो उतने ही वेट से आपको अपने चारों सेट लगाना है। बट ध्यान क्या रखना है, आपको अपने माइंड मसल को कनेक्ट करना है, ठीक है, अपने फॉर्म पे फोकस करना है, ज्यादा जल्दी नहीं लगाना है और हाफ रेप्स नहीं लगाना है। हाफ रेप्स यानी कि अगर आप यहां तक लेते हो सिर्फ एंड देन नीचे लाते हो, ये रेप पे काउंट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लाइट वेट ले रहे हो तो भी आपकी मसल ग्रो होगी अगर आप अपने फॉर्म को सही तरीके से करते हो, ठीक है। फुल रेंज ऑफ मोशन में ऊपर लोगे एंड देन नीचे लाओगे एंड देन अप, स्लोली करो, माइंड मसल पे कनेक्ट करो और चारों सेट सेम वेट से लगाओ अगर आप वेट इंक्रीज नहीं कर पाते हो। और अगर आप वेट इंक्रीज कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये रिस्ट बैंड है एंड दीज आर फ्रॉम डीकैथलॉन। ये बहुत ज्यादा काम आती है जब हम हेवी लिफ्ट करते हैं या फिर डंबल्स को ट्विस्ट करते हैं। देखिए जब मैं शोल्डर को इसमें ले रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो मेरी रिस्ट भी ट्विस्ट हो रही है। तो ये रिस्ट बैंड्स सेफ्टी के थ्रू पे काम करती है, ठीक है, आपके रिस्ट में। आप इसको चेकआउट कर सकते हो, मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बहुत ही अच्छे हैं ये, आप इसको चेक कर सकते हो। तो अब मैं लगाने वाला हूं अपना सेकंड सेट 12 to 15 रेप्स और ध्यान रहे कि आप 12 रेप्स से नीचे नहीं लगाओगे, 12 to 15 रेप्स, ओके। सो लेट्स गो फॉर इट। सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं जो होगी लैटरल रेजेस। मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि लैटरल रेजेस आपको करने कैसे हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं, ठीक है। तो आपको डंबल्स को ले लेना है, ठीक है, एंड देन स्ट्रेट खड़े हो जाना है, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, लैटरल रेजेस में सीधा ले लेते हैं हाथ, ठीक है, या फिर ऐसे ले लेते हैं या फिर ऐसे सीधा ले लेते हैं। तो ये आपने नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सीधा लेते हो तो आप अपने शोल्डर में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंजरी हो सकती है। और अगर शोल्डर इंजरी आपको एक बार हो गई तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है रिकवर होने में, ठीक है। आप अपने आप को पूरी तरह नुकसान कर सकते हो। तो मैं आपको सही तरीका बता देता हूं कि लैटरल रेजेस आपको करना कैसे है। पहला मैं आपको फ्री हैंड से बताता हूं एंड देन हम डंबल से करेंगे, ठीक है। तो लैटरल रेजेस एक्चुअल में कैसे है, सी लाइक दिस। आपको अपने एल्बोज को ऐसे अप करना है, ठीक है, इसको सीधा नहीं रखना है, ये अंदर होगी बेंड एंड देन लाइक दिस, इस पोजीशन में रहे, एल शेप, ठीक है, एल शेप। तो हम कैसे लेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। और जब आप ऊपर लेते हो, ठीक है, आपको ज्यादा झटका नहीं मारना अपने लोअर बैक पे, ठीक है, ऐसे नहीं करना ये। इससे अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा झटका पड़ता है लोअर बैक में एंड लोअर बैक इंजरी इज वेरी डेंजरस। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मुझे 6 मंथ्स का रेस्ट हुआ था
बेड रेस्ट हो गया था, ठीक है, मेरी लोअर बैक इंजरी हो गई थी। तो ये सब चीजें करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको अपने सेफ्टी पे सबसे पहले ध्यान रखना है एंड देन एक्सरसाइज करना है। तो आप सेफ्टी पे कैसे ध्यान रखोगे? जब आप एक सही फॉर्म से करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज को। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे करना है। लाइक दिस एंड देन एल्बोज अप, सी अप, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा हैवी जा रहे हो तो थोड़ा सा यहां से सपोर्ट ले सकते हो, जैसे कि ऐसे 1 1, थोड़ा सा, ठीक है, पूरा झटका नहीं लेना है एंड देन सीधा नहीं लेना है। अब मैं आपको डंबल से करके बता देता हूं कि आपको कैसे करना है ये वाला एक्सरसाइज। आपने डंबल लिया, यहां पे प्लेस किया एंड देन अप, सी एंड देन अप। देखिए मेरी एल्बोज अप हो रही, मैं सीधा नहीं ले रहा, ऐसे नहीं ले रहा, ठीक है, एल्बोज अप। सो अब बात करते हैं इसके हमने कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। तो हम इसके जाएंगे 4 सेट्स फॉर 12 to 15 रेप्स, ओके। एंड आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ज्यादा हैवी नहीं जाना। मैं जितना वेट ले रहा हूं आपको उतना वेट नहीं लेना है, आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है वेट, जितना आप ले सकते हो और जितने वेट से आप 12 to 15 रेप्स कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और बात ध्यान रखना है आपने कि आपने इस एक्सरसाइज में भी हर एक सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है। और अगर आप हर सेट में वेट्स इंक्रीज नहीं कर पाते हो तो आपने वेट्स को सेम रखो, चारों सेट्स उसी वेट से लगाओ, बट अपने माइंड मसल को कनेक्ट करो एंड स्लो करो, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्म में करो, ओके। सो लेट्स गो फॉर 4 सेट्स 12 to 15 reps। सेकंड सेट करने वाले हैं एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने वेट्स को इंक्रीज करना है, मैंने अपने वेट्स इंक्रीज कर लिए हैं। और अगर आप वेट्स इंक्रीज नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, चारों सेट सेम वेट एंड माइंड मसल को कनेक्ट करना है एंड अपने फॉर्म पे फोकस रखना है। सो लेट्स गो फॉर 12 to 15 reps। करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो होगी फ्रंट रेजेस, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले कि आपको फ्रंट रेज कैसे करने हैं एंड देन हम बात करेंगे सेट्स और रेप्स की। तो आपको आपके डंबल्स को ले लेना है, ठीक है, एंड देन सीधा रेज करना है आपको, ठीक है। मैं यहां से दिखा देता हूं, सी 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4। अब ध्यान क्या रखना है आपने इसमें, जब आप फ्रंट रेजेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप हाथों को सीधा लाओगे इधर इस पोजीशन में, ठीक है, आपके फेस के सामने तो नहीं कह सकते, आंखों के यहाँ पे जो साइड का पोर्शन है आपका इसके सामने, ठीक है, यहाँ पे, ओके। आप यहाँ नहीं लोगे या फिर ज्यादा अंदर नहीं लोगे, ठीक है, यहाँ पे अप आंखों के साइड के सामने। एंड इसमें आपको ऑल्टरनेट हाथों को उठाना है, ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं उठाना, ओके। तो हम रेप काउंट कैसे लेंगे, 1 2 3 4। और ध्यान रहे कि आप अपने लोअर बैक पे ज्यादा प्रेशर ना डालो, ज्यादा झटका ना लो, थोड़ा सा लेते हो तो चलेगा, ज्यादा झटका नहीं लेना, ठीक है। सो 1 2। अब आपको यहां पे भी ज्यादा हैवी नहीं लेना है, आपने लैटरल रेजेस से जितने वेट से किया था आपके लैटरल रेजेस को उतने ही वेट से आपको फ्रंट रेजेस भी करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आप वेट उतना लो जितने से आप कर सकते हो, जितने से आप अपने रेप काउंट को कंप्लीट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके सेट्स और रेप्स के बारे में। तो हम इसे करेंगे 4 सेट्स फॉर 20 to 24 रेप्स। 20 रेप्स का मेरा मतलब क्या है, 10 रेप्स ईच साइड, यानी कि 1 2 3 4 लाइक दिस यू हैव टू गो फॉर 20 to 24 रेप्स। अगर आप 24 रेप्स करते हो तो इसका मतलब आप करोगे 12 रेप्स इन ईच हैंड। अगर आप 20 रेप्स करते हो तो फिर
10 reps in each hand. एंड ध्यान रहे कि आपको हर एक सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है. एंड अगर आप इंक्रीज नहीं कर पाते हो, वेट्स को सेम रखो चारों सेट में एंड अपने माइंड मसल को कनेक्ट करो एंड अपना फॉर्म सही रखो. ठीक है, ज्यादा झटका नहीं लेना है, इधर उधर नहीं लेना है, सीधा लेना है आंखों के इधर साइड के सामने. 1 2. So let's go for 4 sets 20 to 24 reps. कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड सेट में हमें अपने वेट्स को इंक्रीज करना है. तो मैंने अपने वेट्स को इंक्रीज कर लिया है, आप भी अपने वेट्स को इंक्रीज करें. नहीं इंक्रीज कर पाते हो कोई बात नहीं. सो लेट्स गो फॉर 4 सेट्स 20 to 24 reps. करेंगे हमारी फोर्थ एक्सरसाइज जो होगी अपराइट रोज. तो यहां पे आपको अपने केबल के पास आ जाना है. ठीक है, एंड देन आपको आपके केबल को सबसे नीचे प्लेस कर लेना है. ठीक है, इसको ऊपर नहीं लेना है, सबसे नीचे प्लेस कर लेना है. एंड इसमें आपको ये वाला बार ले लेना है जो स्ट्रेट बार होता है. ठीक है, स्मॉल वाला स्ट्रेट बार. ठीक है, एंड देन इसको प्लेस कर लेना अपने केबल में. अब यहां पे आपको एक सरफेस ले लेना है. ठीक है, जैसे मेरे पास ये वाला सरफेस है. ठीक है, जिस पे आप खड़े हो सको. कोई भी सरफेस जो भी आपके जिम में अवेलेबल होगा आप वो ले सकते हो. एंड देन उसको यहां पे अपने केबल के पास प्लेस कर लेते. अब हम बात करते हैं हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे करनी है. एंड देन हम बात करेंगे कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर खड़े हो जाना है. ठीक है, मैं पहले आपको साइड से दिखा देता हूं एंड फिर मैं आपको सही तरीके से करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा. ठीक है, साइड से मैं आपको करके दिखा देता हूं. अगर आप मान लीजिए ये सरफेस है. ठीक है, हमने ऐसे नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको करना कैसे. ठीक है, इसलिए मैंने इसका साइड चेंज किया. तो आपको इसके ऊपर खड़े हो जाना है एंड देन इस बार को यहां से पकड़ लेना. ठीक है, देखिए आपको इस बार को पूरे साइड से नहीं पकड़ना, यहां से नहीं पकड़ना. ठीक है, या फिर पूरे अंदर से नहीं पकड़ना है, यहां से पकड़ लीजिए. साइड से थोड़ा सा प्लेस छोड़ के यहां से और एंड देन यहां से. अब क्या करोगे, जैसे आप यहां पे आए हो. ठीक है, एंड देन आप यहां से ही इसको ऊपर खींचोगे. सी लाइक दिस अप. ठीक है, एंड देन अप. तो ध्यान रहे जब आप ऊपर खींच रहे हो तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन लाओ. ठीक है, जब आप ऊपर ले रहे हो तो यहां तक नहीं लाने सिर्फ, या फिर जब आप यहां तक ला रहे हो तो यहां तक छोड़ के फिर से यहीं से ऊपर नहीं लाने. हाफ रेप्स नहीं करने आपको. ठीक है, फुल रेंज ऑफ मोशन करना है. सी डाउन एंड देन फुल अप यहां तक एंड देन डाउन अप डाउन. एंड ध्यान रहे कि आपको सरफेस के ऊपर खड़े होकर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है. ठीक है, नीचे खड़े होकर ना करें, सरफेस के ऊपर खड़े होकर करें. अगर आप सरफेस में ज्यादा ऊपर खड़े होते हो तो आपके शोल्डर में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. ओके, तो अब बात करते हैं इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं. तो हम इसके लगाएंगे 4 सेट्स फॉर 12 to 15 रेप्स. ठीक है, एंड इसमें भी हमें हर एक सेट में अपने वेट्स को इंक्रीज करना है. ठीक है, और अगर आप वेट्स को इंक्रीज नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट सेट में जितना वेट लेते हो
उतने ही वेट से आप चारों सेट लगाओगे। बस आपको अपने माइंड मसल को कनेक्ट करना है एंड सही तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक है। अपने फॉर्म को सही रखोगे एंड फुल रेंज ऑफ मोशन, पूरा ऊपर लाओगे एंड देन पूरा नीचे लोगे, ठीक है। हाफ रेप्स नहीं लगाने और यहां तक नहीं लाने, अप डाउन। सो लेट्स गो फॉर 4 सेट्स 12 to 15 reps। तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट कर लिया है एंड मैं अपना सेकंड सेट करने वाला हूँ एंड मैं अपने वेट्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। और अगर आप वेट इंक्रीज कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, माइंड मसल को कनेक्ट करना है एंड फुल रेंज ऑफ मोशन में ये एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। 12 to 15 reps। शोल्डर वर्कआउट का लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो होगी हमारी 5th एक्सरसाइज, जो होगी हमारी रिवर्स पेग डेक फ्लाई, ठीक है, या फिर हम इसको रिवर्स बटरफ्लाई भी कहते हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप इसका नाम रख लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। बट मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है इस मशीन का एंड आपको इस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या ध्यान रखना है, जो ये वाला एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सबसे एंड में डालना है, ठीक है, सबसे एंड, ये देखिए सबसे एंड में मैंने डाल दिया एंड देन इस साइड को भी सबसे एंड में डाल दिया, ठीक है। यहां पे नहीं डालना है, अब इसको पूरा पीछे ले एंड देन एंड में डाल, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी ग्रिप की पोजीशन हमें कैसे रखनी है, ठीक है। आपको यहां पे आपकी ग्रिप को लेना है, ठीक है, यहां पे नहीं पकड़ना है, यहां से पकड़ना है, ओके, एंड देन दिस। फिर आपको बैठ जाना है इस पे, अपने चेस्ट को इस सीट के साथ टच कर ले, ठीक है, चिपका ले, ओके, लाइक दिस एंड देन ग्रिप एंड देन अपने आर्म्स को फुल स्ट्रेच करना है इधर आगे, ठीक है, यहां से नहीं लेना है, फुल स्ट्रेच, चेस्ट को चिपकाया, फुल स्ट्रेच एंड देन बैक, देन फिर आप सामने आए एंड देन अगेन बैक। अब यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप पीछे लेते हो तो आप फुल रेंज ऑफ मोशन जाओ, ठीक है, पूरा पीछे लो एंड जब आप आगे लाते हो तो फुल स्ट्रेच है, ठीक है। हाफ रेप्स नहीं करना है, हाफ रेप्स मेरा मतलब कि ऐसे है, बहुत से लोग क्या करते हैं इतना लेते हैं, बस इतना लेते हैं, इतना नहीं लेना है, आपने फुल स्ट्रेच करना है एंड देन बैक, पूरा पीछे ले लो एंड देन फिर आप आगे लाओगे, स्ट्रेच एंड देन बैक। तो अब बात करते हैं हमें इसके कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। तो हमें इसके लगाने हैं 5 सेट्स फॉर 20 रेप्स। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम इस सीरीज में हर वर्कआउट मतलब कि हर दिन हम अपना वर्कआउट एंड करते हैं विद 5 सेट्स 20 रेप्स। एंड इसमें क्या ध्यान रखना है, आपने अपने वेट्स को इंक्रीज नहीं करना है। मैं फिर से बता देता हूं आपको अपने वेट्स को इंक्रीज नहीं करना है, इसमें आपको एक ही वेट डिसाइड करना है जिससे आप 20 रेप्स लगा सको, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर 5 सेट्स 20 रेप्स। वेट्स को इंक्रीज नहीं करना है एंड फुल स्ट्रेच, फुल बैक, फुल रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेच बैक, चेस्ट को सीट के साथ चिपका लेना है, ठीक है, एंड देन स्ट्रेट
back 5 reps 20 sorry 5 sets 20 reps. कंप्लीट हो चुका है एंड मैं अपना सेकंड सेट लगाने वाला हूं। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको आपके वेट्स को इंक्रीज नहीं करना है, वैसे ही मैंने भी अपने वेट्स को इंक्रीज नहीं किया है। और ध्यान रहे कि आप 20 रेप्स लगा सको, जितना आप वेट डिसाइड करोगे आप उससे 20 रेप्स लगा सको। 20 रेप्स से एक भी कम नहीं लगाना चाहिए आपको, ठीक है। 16 में थक जाते हो, 15 में थक जाते हो, कोई बात नहीं, आपको अपने आप को पुश करना है एंड वो 20 रेप्स को कंप्लीट करना है। वही जो लास्ट के 5 रेप्स आप लगाते हो ना, ठीक है, वहीं से आपकी मसल में ग्रोथ होती है। ओके, सो 5 सेट्स 20 रेप्स। लेट्स गो फॉर आवर सेकंड सेट। खत्म हो चुका है एंड अब हम करने वाले हमारे एब्स। अब अगर आपको शोल्डर वर्कआउट के बाद 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट चाहिए तो आप रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। एंड देन आप फिर वीडियो को कंटिन्यू करके एब्स के वर्कआउट को लगा सकते हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारी एब्स की वर्कआउट क्या है। देखिए हमारे एब्स के वर्कआउट में 2 ही एक्सरसाइजेस हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है जैक नाइफ्स और सेकंड एक्सरसाइज है रिवर्स क्रंचेस। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जैक नाइफ्स आपको कैसे करना है। तो आपको एक बेंच पे बैठ जाना है। देखिए स्ट्रेट बेंच हो, ठीक है, फ्लैट बेंच हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। एंड देन आपको क्या पोजीशन लेनी है, आपको अपने हाथों को, ठीक है, पीछे प्लेस कर लेना है, बेंच को पकड़ लेना है, ठीक है, बेंच को पकड़ लेना है एंड देन इस पोजीशन में आ जाना है, ठीक है, स्ट्रेट पोजीशन। आपकी ये वाली बैक नीचे टच नहीं होगी, फुल नीचे नहीं जाना है, ये पोजीशन, ठीक है। एंड अपने पैरों को स्ट्रेट कर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने पैरों को स्क्वीज करना है, मतलब अपने बेली को स्क्वीज करना है पैरों से, ठीक है, लाइक दिस, 1 अप। जब आप स्क्वीज कर रहे हो तो आप आगे आओ, ठीक है, 1 एंड देन जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो आप पीछे जाओ, सी 2। सो इट्स लाइक 1 एंड देन 2, ओके। तो अब बात करते हैं कि हमें जैक नाइफ्स के कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं, ठीक है। तो हमें जैक नाइफ्स के 4 सेट्स लगाने हैं फॉर 15 रेप्स, ठीक है। 15 रेप्स से एक भी रेप कम नहीं लगाओगे आप। 15 रेप्स का मतलब 15 रेप्स। मैं आपको एक और बार करके दिखा देता हूं, ठीक है। आप बेंच पे बैठ गए एंड देन प्लेस योर हैंड, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हुए, अपने पैरों को स्ट्रेट किया एंड देन जब आप स्क्वीज कर रहे हो तो आप थोड़ा सा आगे आओगे, ठीक है। ये देखिए मैं आगे आ रहा हूं जब थोड़ा स्क्वीज कर रहा हूं, आगे, एंड जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो आप पीछे जाओ। सो इट्स लाइक 1 एंड देन 2, ओके। सो 4 सेट्स 15 रेप्स।
क्रंचेस। सबसे पहले आप जैक नाइफ्स के 4 सेट्स 15 रेप्स कंप्लीट करोगे एंड देन सेकंड एक्सरसाइज पे आओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें रिवर्स क्रंच करना कैसे है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेट्स कितने लगाने और रेप्स कितने लगाने, ठीक है। आपको सबसे पहले नीचे लेट जाना है, ठीक है, लाइक दिस। अब अपने हाथों को आप यहां पे रख सकते हो ग्राउंड पे। अगर आप ग्राउंड पे रखते हो तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने आप को चैलेंज करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। अगर आप अपने हाथों को हिप्स के नीचे प्लेस करते हो तो ये आपको एक्सरसाइज इजी हो जाएगी, और अगर आप ग्राउंड पे प्लेस करते हो तो एक्सरसाइज थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाएगी। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लो तो आप वो एक्सरसाइज करो जो आपको चैलेंज करती है, ठीक है। बट एट द लास्ट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सा फॉर्म सही लगता है और आप कौन सा करना चाहोगे। तो अब बात करते हैं रिवर्स क्रंचेस आपको करना कैसे है। जैसे आपने हाथ को नीचे रखा, ठीक है, एंड देन अपने सिर को नीचे प्लेस नहीं करोगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लोगे ताकि हमारी जो अपर एब्स है वो भी एंगेज्ड रहे, ठीक है। अगर आप नीचे कर देते हो तो हमारी अपर एब्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है फुली, ठीक है। तो अब यहां पे रखोगे सिर को एंड देन नीचे प्लेस किया। अब यहां पे अपने पैरों को लिफ्ट करोगे आप, ठीक है, लिफ्ट एंड देन रिवर्स क्रंचेस करोगे, सी लाइक दिस, ऐसे अंदर लेना, ठीक है, एंड देन पूरा रिलैक्स करोगे एंड देन फिर से स्क्वीज, सी। सो हमने सिर को ऊपर रखना है, ठीक है, हाथों को नीचे प्लेस करना है, पैरों को ऊपर लेना है, पैर आपके ग्राउंड पे टच नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे ग्राउंड पे टच नहीं होंगे, ऊपर रहेंगे। देखिए मेरे पैर भी ऊपर है, ओके। अब रिवर्स क्रंच, सी 1, फिर आप फुल रिलैक्स करोगे, हाफ रेप्स नहीं लगाने, ऐसे नहीं करना है 1 2 ये, ठीक है, ऐसे झूला नहीं झूलना है, फुल रेप्स, रिलैक्स 1, रिलैक्स 2। अब अगर आप हिप के नीचे रखना चाहते हो हाथों को तो आप हिप के नीचे रखें, ठीक है, पैरों को ऊपर ले, सिर को ऊपर ले एंड देन 1, रिलैक्स एंड देन 2, ओके। अब बात करते हैं कि हमें इसे कितने सेट्स लगाने हैं और कितने रेप्स लगाने हैं। हमें इसके लगाने हैं 4 सेट्स फॉर 15 रेप्स। 15 रेप्स से एक भी नीचे नहीं, ओके। 15 रेप्स आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। सो लेट्स गो फॉर 4 सेट्स 15 रेप्स रिवर्स क्रंचेस। हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। और ध्यान रहे स्ट्रेचिंग करे बिना आप जिम से बाहर नहीं निकलोगे। अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, इंजर्ड नहीं करना चाहते हो, स्ट्रेचिंग इज वेरी नेसेसरी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहली स्ट्रेचिंग हमारी क्या होगी, आपको अपने राइट हैंड को इधर प्लेस करना है, सी लाइक दिस, एंड देन अपने लेफ्ट हैंड को यहां पे प्लेस करना है, ठीक है। एंड देन अब आप क्या करोगे, अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के इस पोर्शन को प्रेस करोगे, ठीक है। सी ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं, ओके। सो प्रेस करके स्ट्रेच करना है, 10 काउंट तक होल्ड करना है आपको, ठीक है। स्ट्रेच। अब जैसे आपका राइट हैंड में खत्म हो जाता है, आप अपने लेफ्ट हैंड को इस साइड लोगे एंड देन राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को प्रेस करोगे, ठीक है। एंड देन स्ट्रेच फॉर 10 काउंट। अब हमारी ये वाली स्ट्रेचिंग खत्म हो गई। अब हम हमारी सेकंड स्ट्रेचिंग करेंगे। उसमें क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड को लेना है एंड देन पीछे प्लेस करना है, सी लाइक दिस, ओके, पीछे, ओके। अब अपने लेफ्ट हैंड को लोगे एंड एल्बोस पे, राइट हैंड के एल्बोस पे
अपने लेफ्ट हैंड को रखोगे, ठीक है, एंड देन पीछे पुश करोगे इसे, पुश एंड देन स्ट्रेच फॉर 10 काउंट। अब जैसे ही आपके राइट हैंड में खत्म हो जाती है 10 काउंट, फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को पीछे लोगे एंड देन राइट हैंड से पुश करोगे 10 काउंट। अब हमारी थर्ड स्ट्रेचिंग क्या है, अब क्या करना है कि राइट हैंड को अपने वेस्ट पे रखना है, ठीक है, लाइक दिस, एंड देन अब क्या करोगे, लेफ्ट हैंड को एल्बो पे प्लेस करोगे एंड देन आगे को पुश करोगे, ठीक है, यहां आगे को, ओके, एंड देन स्ट्रेच करोगे 10 काउंट का होल्ड, लेफ्ट हैंड को एल्बो पे रखा एंड देन पुश इन फ्रंट, पुश। अब जैसे आपका राइट हैंड खत्म हो जाता है, लेफ्ट हैंड वेस्ट पे रखा, राइट हैंड को एल्बो पे रखा एंड देन पुश इन फ्रंट 10 काउंट होल्ड। अब हम करेंगे हमारी लास्ट स्ट्रेचिंग जिसका नाम है रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग आवर शोल्डर्स। अब क्या करना है, सीधा खड़े हो जाना है, ठीक है, एंड देन अपने हाथों को रिलैक्स कर लेना है पूरा, ठीक है, बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं रखनी। अब अपने हाथों को स्विंग करोगे, ठीक है, लाइक दिस, सी, हाथों को फुल, मतलब ऐसे सोचना है कि अपने हाथों को फुल्ली रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है, ओके। अब यहां पे आप कितना करोगे, जितना आपका मन करे, जब तक आपको लगता है कि आपका शोल्डर में स्ट्रेचिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तब तक आप कर सकते हो। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, स्ट्रेट रखा एंड देन हाथों को रिलैक्स एंड देन शेक योर हैंड, सी, मैं क्या शेक कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ है ही नहीं, ठीक है, हवा में उड़ रहे हैं, ऐसे ही आपको करना है, रिलैक्स एंड शेक। तो ये थी हमारी आज की शोल्डर एंड एब्स वर्कआउट। आपको ये वर्कआउट करने के बाद कैसा लगा एंड आपको ये बिगिनर सीरीज यहां तक कैसा लग रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो आप लोगों के लिए सीरीज बना रहा हूं वो अच्छी है या नहीं। और हम कल फिर से मिलेंगे और कल हम करने वाले हैं आर्म्स यानी कि हम अपने बाइसेप्स को हिट करेंगे एंड अपने ट्राइसेप्स को हिट करेंगे। तो कल मिलते हैं अपने आर्म्स वर्कआउट के साथ, तब तक के लिए मेहनत करते रहना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दे एंड प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस सीरीज को फॉलो कर सके एंड इसकी बेनिफिट्स को ले सके। तो चलिए चलते हैं एंड मिलेंगे कल फिर से आर्म वर्कआउट में, तब तक के लिए मेहनत करते रहना एंड वी आर द बीस्ट।